बहुत पुरानी बात है। एक वीरान से कस्बे के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसकी दीवारों में दरारें और छत पर पुरानी चटाइयां पड़ी थीं। इस घर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम के पास ना दौलत थी, ना जमीन, ना कारोबार। इसकी कल कायनात बस इसकी बूढ़ी माँ थी, जो कई बरसों से कमजोर आंखों और टूटते जिस्म के साथ बिस्तर पर पड़ी रहती थी। सलीम दिन भर शहर में मजदूरी करता, कभी कुएं से पानी खींचता, कभी ईंटें ढोता, कभी लोगों के जानवर चुराता। जो चंद सके मिलते उनसे वो माँ की दवा और 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर लेता। एक दिन कहत पड़ गया, काम बंद हो गया, बाजार सुनसान हो गए और लोगों के चेहरे खौफ से मुरझा गए। सलीम कई दिन मजदूरी के लिए भटकता रहा, मगर हर दरवाजे से एक ही जवाब मिला, आज कोई काम नहीं। इस रात सलीम के घर में चूल्हा नहीं जला। मां ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा आज कुछ खाया था? सलीम ने झूठ बोल दिया, हाँ उम्मी, बाजार में ही खा लिया था। मां ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ दी, आ अल्लाह, मेरे बेटे को इसकी नियत से बढ़कर अता फरमा। इसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। सलीम घबरा गया। इस वक्त कौन आ सकता था? दरवाजा खोला तो एक अजनबी मुसाफिर खड़ा था। चेहरा गर्द से अटा हुआ, लिबास सादा मगर आंखों में अजब वकार था। इसने कहा, बेटा मैं मुसाफिर हूं, भूखा हूं, क्या एक रात पनाह मिल सकती है? सलीम ने एक लम्हा सोचा। घर में खुद फाका था, मगर उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। ये जो है हाजिर है। इसने मुसाफिर को बिठाया, मां के हिस्से की एक सूखी रोटी आधी करके पेश की और पानी दे दिया। मुसाफिर ने हैरत से पूछा, तुम खुद क्या खाओगे? सलीम मुस्कुराया, अल्लाह काफी है। रात गुजरी। फजर के वक्त मुसाफिर ने रुखसत होते हुए कहा, बेटा तुमने आज अल्लाह पर कर्ज रखा है, वो कर्ज कभी जाय नहीं करता। ये कहकर उसने सलीम के हाथ में एक छोटा सा थैला रखा और चला गया। सलीम ने थैला खोला तो अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना सा कागज और एक जुमला लिखा था, फुला वीरान बाग में अमानत दफन है, मगर सिर्फ वही पा सकता है जो लालच से पाक हो। सलीम को शक हुआ, मगर उसने दिल में कहा, अगर ये धोखा भी है तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। वो इस बाग तक पहुंचा, खुदाई की और वहां से एक लोहे का संदूक निकला। संदूक खोला तो अंदर सोने के सके चांदी और पुराने कागजात थे। सलीम के हाथ कांपने लगे। ये दौलत इसकी जिंदगी बदल सकती थी। मगर इसी लम्हे इसके कानों में मां की आवाज गूंजी, बेटा हराम का नवाला बदन को जला देता है। वो फौरन संदूक बंद करके काजी के पास ले गया। काजी हैरान रह गया। कागजात देखे तो मालूम हुआ कि यह संदूक एक बड़े ताजिर की अमानत थी, जो बरसों पहले गुम हो गई थी। चंद दिन बाद वही मुसाफिर दोबारा आया, मगर इस बार उसके साथ खुद्दाम, घोड़े और वकार था। वो मुस्करा कर बोला, मैं वही ताजिर हूं, मैं तुम्हें आजमा रहा था। इसने ऐलान किया, ये सारा माल अब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने अमानत मां की खिदमत और सब्र को दौलत पर तरजीह दी। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने दौलत नहीं, मां के कदम चूमे। वक्त गुजरा। सलीम अमीर बन गया, मगर मुतकब्बिर नहीं। इसने मुसाफिरों के लिए सराय बनवाई, गरीबों के लिए दस्तरखान लगवाए और सबसे पहले मां का इलाज करवाया। लोग कहते थे, सलीम की किस्मत बदल गई, मगर सलीम कहता था, नहीं, मेरी मां की दुआ कबूल हुई। वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ा सरमाया है। सब्र और तवक्कल कभी खाली नहीं जाते। जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह इसे इससे बेहतर अता करता है।